बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के एक बड़े गांव में सेठ धनीराम की एकमात्र मिठाई और नाश्ते की दुकान थी। धनीराम खाने में मिलावट करता था और ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूलता था, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके पीछे गांव का दबंग ठाकुर भवानी सिंह खड़ा था। एक दिन एक गरीब किसान भूखा प्यासा धनीराम की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ। मेरे पास केवल 5 रुपए हैं। कृपया 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी दे दीजिए। 5 रुपए में खाना? अरे मेरी दुकान के बाहर बैठा कुत्ता भी इतने में नहीं खाता। भाग यहाँ से। किसान मायूस होकर लौट गया। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं बोला। उसी समय गांव में दीनाना और उसकी पत्नी सुमन रहने आई। बाढ़ में उनका सब कुछ उजड़ चुका था। सुनिए जी, अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, कुछ काम शुरू करना होगा। तुम चिंता मत करो सुमन, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है। कल से मैं कचौड़ी की दुकान लगाऊंगा। अगले दिन दीनाना ने पीपल के पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान लगा ली। उसकी गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। ये देखकर धनीराम जलने लगा। वह सीधा अपने साले ठाकुर भवानी सिंह की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, उस कचौड़ी वाले ने मेरा सारा कारोबार चौपट कर दिया है। शांत हो जा साले साहब, कल मैं खुद जाऊंगा। उसकी दुकान भी हटेगी और उसका घमंड भी। अगली सुबह ठाकुर अपने लठैतों के साथ दीनाना की दुकान पर पहुंच गया। ओए दीनाना, तुरंत अपनी दुकान समेट और गांव छोड़कर निकल जा। ठाकुर साहब, मैं तो बस मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। मुंह गरीब पर दया कीजिए। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। वो भूख और कमजोरी से कांप रहा था। बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? भाग यहाँ से, मुफ्तखोरी करने आया है क्या? बाबा आप बैठिए, जब तक दीनाना जिंदा है कोई भूखा नहीं जाएगा। लीजिए बाबा, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और मीठा पानी। दीनाना ने अपने हाथों से बाबा को भोजन कराया। जैसे ही बाबा ने भोजन समाप्त किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे और देखते ही देखते साधु का रूप बदलने लगा। धनीराम, भवानी से मैंने भेष बदल कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने लालच और अहंकार में इंसानियत को भुला दिया। बाबा अपना त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि दीनाना उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा इन्हें क्षमा कर दीजिए, गलती करने वाले को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। दीनाना की दया और महानता देखकर धनीराम और भवानी सिंह की आंखों में आंसू आ गए। दीनाना भाई, हमें माफ कर दो। आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, इंसानियत है। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूँगा। दीनाना, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी दुकान दूर दूर तक प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर बाबा भैरवनाथ अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद धनीराम और भवानी सिंह पूरी तरह बदल गए। दीनाना और सुमन की छोटी सी कचौड़ी की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई और चंदनपुर गांव में सुख, शांति और खुशहाली हमेशा के लिए लौट आई।